अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपकी बुक का पेज नंबर है 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पेज नंबर 6 है। इसमें हमारे पास ये जनरल फार्मूला लिखा हुआ है। जनरल फार्मूला आपके पास ये पेज नंबर 7 के ऊपर है। यहाँ पे अगर आप देखें कि जी स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। स्क्वायर रूट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू होता है प्लस माइनस जी मॉड प्लस एक्स। एक्स स्टैंड्स फॉर रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर टू प्लस एयोटा वाई ओवर वाई मॉड इंटू जी मॉड माइनस एक्स ओवर टू और ये होल स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास जनरल फार्मूला है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आइदर बी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। जब आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको कैलकुलेट कर देगा। वाई की जगह पे आपने किसकी वैल्यू पुट करनी है, इमेजिनरी पार्ट की। तो इमेजिनरी पार्ट के पॉजिटिव नेगेटिव होना आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बी पॉजिटिव के लिए भी ये फार्मूला वैलिड है और बी नेगेटिव के लिए भी ये फार्मूला वैलिड है। तो आप इस फार्मूले को रिकॉल कर सकते हैं। सेम वही है, उसमें आई थिंक ए प्लस बी एयोटा वाली फॉर्म थी, इसमें एक्स प्लस एयोटा वाई वाली फॉर्म है। फ़र्क कहाँ पे है कि वहाँ पे जस्ट यहाँ पे होता था प्लस एयोटा या फिर माइनस एयोटा इसकी जगह पे। यहाँ पे ये आपके पास फॉर्म है प्लस एयोटा तो आएगा ही आएगा, साथ में वाई ओवर वाई मॉड आएगा। तो ये वाला फार्मूला अगर आप याद रख लें तो दोनों केसेस आपके कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी कि इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 एयोटा, z2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा, फाइंड अल्फ़ा सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज़ इक्वल टू 7। ये मैंने आपको कहा था कि ट्राई कीजिएगा, हो गया तो वेल एंड गुड। तो मैं करवा भी देती हूँ। सबसे पहला काम जो है वो आपको ये वाली इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज़ इक्वल टू 7। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है z1 और z2। गिवन दैट जो आपके पास डाटा गिवन है वो आप लिख लेंगे। गिवन दैट z1 इज़ इक्वल टू दिस, z2 इज़ इक्वल टू दिस एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज़ इक्वल टू 7। तो ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। इसमें सबसे पहले तो आप z1 की वैल्यू पुट करेंगे और z2 की जगह पे z2 की वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। 2 को लेके आपने 1 माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 को माइनस अल्फ़ा से करेंगे तो माइनस 2 अल्फ़ा आ जाएगा। 3 एयोटा को 1 से तो एज इट इज़ 3 एयोटा ही रहेगा। 3 एयोटा को माइनस अल्फ़ा से करेंगे तो माइनस 3 एयोटा अल्फ़ा आ जाएगा इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि इमेजिनरी पार्ट आप इसका सेपरेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे। तो जिनके साथ आपका एयोटा मौजूद नहीं है उनको आप कंबाइन कर लेंगे। जैसे ये 2 और माइनस 2 अल्फ़ा के साथ एयोटा मौजूद नहीं था, ऑलरेडी इकट्ठे लिखे हुए आपने एज इट इज़ रहने दिए, प्लस इन दोनों में एयोटा है तो इसमें से आपने एयोटा कॉमन ले लेना है। ठीक है, इसके साथ 3 भी आप कॉमन ले सकते थे लेकिन एंड पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए जस्ट एयोटा कॉमन लेना है और एक्स प्लस एयोटा वाई वाली फॉर्म आपने इसको दे देनी है इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट आपका क्या स्टेप है, ये तो आपके पास आ गया। इसके बाद था कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो आप देखें इमेजिनरी पार्ट वो वाला पार्ट होता है जिसके साथ एयोटा होता है। तो ये वाले पार्ट के साथ एयोटा मौजूद है तो आपने लिख लिया 3 माइनस 3 अल्फ़ा। एयोटा के बगैर वाला जो हिस्सा लिखा हुआ होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या मौजूद है, 7। तो आपने ये 7 लिख लिया। इस तरह से ये एक इक्वेशन आ गई है, इसको आप सॉल्व करेंगे। 3 अल्फ़ा को इधर ले जाएं या फिर 7 को इस तरफ ले आएँ, एक ही बात है। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ z1 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई एयोटा एंड z2 इज़ इक्वल टू a प्लस बी एयोटा, फाइंड एक्स वाई। आपने ये वाला x भी फाइंड आउट करना है, y भी फाइंड आउट करना है, a भी फाइंड आउट करना है और b भी। मीन्स इसमें 4 वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। सच दैट z1 प्लस z2 इज़ इक्वल टू 10 प्लस 4 एयोटा एंड z1 माइनस z2 इज़ इक्वल टू 6 प्लस 2 एयोटा। ऊपर क्वेश्चन में आपने 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी तो आपको एक रिलेशन गिवन था, इसमें आपने 4 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो आपको ये 2 रिलेशंस गिवन है। तो सेम उसी पैटर्न पे चलेंगे। गिवन इक्वेशंस को आप यूज़ करेंगे, चाहे इसको पहले ले लें या फिर इसको पहले ले लें, इसको सॉल्व करेंगे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 में किया। नाउ z1 प्लस z2 इज़ इक्वल टू 10 प्लस 4 एयोटा। z1 की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई, z2 की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई। x और a के साथ एयोटा नहीं है, दोनों को कंबाइन कर लिया, बाकी दोनों
दोनों के साथ एयोटा मौजूद है उनको कंबाइन कर लिया। इन दोनों में से आपने एयोटा कॉमन ले लिया। अगेन आप क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप कंपेयर करेंगे। तो क्या बना कि x प्लस ए इज़ इक्वल टू सिंपल 10 आ जाएगा और y प्लस बी इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास दो इक्वेशंस यहाँ से आ गई हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक आप इसको यूज़ करते हुए नंबर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, आपको दूसरी इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो z1 माइनस z2 इज़ इक्वल टू 6 प्लस 2 एयोटा है। z1 की प्लेस पे आपने उसकी वैल्यू रिप्लेस की, z2 की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस की। अगेन इस x और a के साथ एयोटा नहीं है अंदर, पहले ये माइनस को अंदर ऑपरेट करवा लिया तो ये नेक्स्ट स्टेप आ गया, माइनस ए हो जाएगा और माइनस बी एयोटा, और x और माइनस ए को आपने कंबाइन कर लिया, बाकी दोनों टर्म्स के साथ एयोटा मौजूद है वो इकट्ठी आ गई, इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड। अगेन आप क्या करेंगे, दोनों तरफ रियल पार्ट, एक तरफ तो x माइनस ए है दूसरी तरफ 6 है, तो आपने ये लिख लिया, और सेकंड जो इमेजिनरी पार्ट है वो है y माइनस बी और राइट हैंड साइड पे क्या है 2। अगेन बता रही हूँ आपने याद रखना है, एयोटा इसके साथ नहीं लिखना, जब भी पार्ट की बात करते हैं तो वो एयोटा के अलावा होता है। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई x प्लस ए इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे इक्वेशन बन गई x माइनस ए इज इक्वल टू 6। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की भी वैल्यू आ जाएगी और a की भी वैल्यू आ जाएगी। ये प्लस ए है और ये माइनस है, साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोनों को ऐड कर देंगे तो ये ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, ये x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, और राइट हैंड साइड पे क्या आ गया 16, x की वैल्यू आ गई 8। जब भी आपके पास एक नंबर की वैल्यू आ जाती है आपने दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर देना है 1 और 3 में से, और आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी a की। 8 को अगर आप इसमें पुट करें 8 प्लस ए इज इक्वल टू 10, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, 8 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस ए 8 हो जाएगा और ए इज इक्वल टू 2। इसी तरह से आप क्या करेंगे कि y और b वाले एक्सप्रेशंस को यूज़ करेंगे, y प्लस बी इज़ इक्वल टू 4 और y माइनस बी इज़ इक्वल टू 2। b के साथ ऑलरेडी दोनों के साइन चेंज है, प्लस b है और ये माइनस b है, तो आप दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और y प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2y हो गया, 4 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 6। y इज़ इक्वल टू आ गया आपके पास 3। इस y की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में आप पुट करेंगे, तो y प्लस बी इज़ इक्वल टू 4 वाले में आप पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो इसमें y की जगह पे 3 रखेंगे तो b की वैल्यू आ गई 1। तो ये तमाम रिक्वायर्ड अननोन नंबर्स आपके पास आ गए हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर एंड होता है।